जी हां दोस्तों, लोकसभा में भाजपा को मिली जबरदस्त झटका के बाद अब उपचुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ। इंडिया गठबंधन ने कर दिया बड़ा कमाल। राहुल गांधी का जलवा। अयोध्या के बाद हिंदुओं के पवित्र स्थान बद्रीनाथ में भी भाजपा का सफाया। जानेंगे कितने सीटों पर हुए उपचुनाव और कहां किसने मारी बाजी, क्यों है मोदी सरकार के लिए झटका और केदारनाथ का क्या है माहौल। तो दोस्तों सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली तगड़ा झटका के बाद अब उपचुनाव में मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों 2024 में भाजपा सरकार बनाने में तो कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन जिस तरह से वो पिछले चुनाव यानी 2014 और 2019 के लोकसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल किया था, वो ऐसा इस बार नहीं हो पाया और उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उसे कई अहम सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। इसमें सबसे करारी हार उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर मानी जा रही है। बद्रीनाथ 4 धाम में आता है और मीडिया की माने तो विभिन्न पौराणिक स्थलों पर विकास कार्य के बावजूद मिल रही हार भाजपा के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। गौरतलब है कि हालिया लोकसभा चुनाव में भाजपा को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा था। हिंदू समुदाय के लिए अयोध्या काफ़ी अहम माना जा रहा है और इसे राम के जन्मस्थल भी कहते हैं। राम की जन्मस्थली पर भाजपा के हार के बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अयोध्या से सटे बस्ती के साथ रामवन गमन पथ पर आने वाले प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक और रामेश्वरम की सीटें भी उसे गंवानी पड़ी थी। अब कुछ ऐसा ही हाल बद्रीनाथ में हुआ है। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा सरकार धार्मिक स्थलों का विकास करने के बावजूद स्थानीय वोटरों को लुभाने में विफल हो रही है। खास तौर पर बद्रीनाथ में हार के बाद ये सवाल और गहरे हो गए हैं। कुछ महीने पहले ही बद्रीनाथ में पुजारियों और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। पंडा समुदाय भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहा। ये लोग वीआईपी सुविधा का विरोध कर रहे थे। बताया जा रहा है कि 4 धाम को लेकर केंद्र सरकार के मास्टर प्लान से स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराजगी है। दरअसल बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस परंपरागत तौर पर जीत हासिल करती आई है। राजेंद्र भंडारी ने 2022 में कांग्रेस के टिकट पर यहां जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल लिया और भाजपा की तरफ चले गए। भाजपा ने उन्हें बद्रीनाथ सीट से उम्मीदवार भी बना दिया, लेकिन राजेंद्र भंडारी लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए। मीडिया का कहना है कि इसमें हार की अहम वजह दल बदलू भी है। दोस्तों अक्सर भाजपा के बारे में कहा जा रहा है कि ये धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हिंदुओं के पवित्र स्थान पर अब भाजपा को करारी हार मिल रही है और भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। खैर दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहां किसे इस उपचुनाव में हार मिली है और भाजपा के लिए ये उपचुनाव क्यों तगड़ा झटका है और बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ का क्या माहौल है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों की खाली हुई 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका लगा है। पार्टी 13 में से महज 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं बिहार में एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीदी का जलवा दिखा है। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने उपचुनाव में क्लीन स्वीप करते हुए बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। सूबे की चारों रायगंज, बागदा, रानाघाट और मानिकतला सीट पर टीएमसी उम्मीदवारों ने शानदार जीत हासिल की है। हिमाचल की तीनों सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस 2 और बीजेपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। प्रदेश की देहरा सीट पर सीएम सुखविंदर सिंह की पत्नी कमलेश ठाकुर ने जीत हासिल की है। वहीं नालगढ़ सीट पर भी कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। हालांकि हरिमपुर सीट पर जीत दर्ज कर बीजेपी ने अपनी लाज बचा ली है। उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ सीटों पर उपचुनाव की मतगणना पूरी हो गई है। दोनों ही सीटों पर भाजपा को मात देकर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। दोनों ही सीटों पर भाजपा शुरुआत से पिछड़ते आई और कभी भी कांग्रेस को टक्कर देती नजर नहीं आई। 10वें राउंड की मतगणना के बाद मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन विजेता घोषित हुए। वहीं बद्रीनाथ सीट पर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी
पहले से आखिरी राउंड तक की वोटिंग में कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला से पिछड़ते चले गए। वहीं दक्षिण भारत की एकमात्र विक्रवांडी सीट पर द्विमुख उम्मीदवार शिवा अपने प्रतिद्वंदी पीएम के उम्मीदवार अंबुमणि से 67,000 से अधिक मतों से जीत हासिल कर ली है। बता दें कि इस उपचुनाव में द्विमुख और पीएमके के बीच सीधी टक्कर थी। प्रतिद्वंदी को केवल 56,000 कुछ वोट मिले, यानी जीतने वाले उम्मीदवार इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। वहीं मध्य प्रदेश की उमरवाड़ा सीट पर बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी ने इस सीट पर कमलेश प्रताप सिंह को उतारा था। वहीं कांग्रेस ने धीरन शाह को अपना प्रत्याशी बनाया था। यहां से कांग्रेस की हार को बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये सीट कभी कमलनाथ के गढ़ रहे छिंदवाड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में है। शुरुआती रुझानों में यहां से कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह ने बढ़त बनाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि आखिरी राउंड तक वो ये बढ़त बनाने में कामयाब रहेंगे और जीत दर्ज करेंगे, लेकिन 19वें राउंड के बाद धीरन शाह पिछड़ गए। वहीं अंतिम राउंड के बाद बीजेपी के कमलेश शाह 3252 वोटों से जीत गए। उपचुनाव में सबसे चौंकाने वाला परिणाम बिहार की रुपौली सीट का रहा, जहां निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने सत्ताधारी जेडीयू के कलाधर मंडल को 8,000 से अधिक वोटों से हराया। बता दें कि इस सीट से जेडीयू ने जहां कलाधर मंडल को मैदान में उतारा था, तो वहीं आरजेडी ने बीमा भारती को मैदान में उतारा था। बीमा भारती ही यहां से पहले जेडीयू के विधायक थे, लेकिन बाद में वो आरजेडी में शामिल हो गई, जिसके बाद सीट खाली हो गई। बीमा भारती ने पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वहीं पंजाब के जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। आपने यहां से मोहिंदर भगत को मैदान में उतारा था। उन्होंने भाजपा के शीतल अंगुराल को 37,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। भगत को 55,246 वोट मिले, जबकि अंगुराल को सिर्फ 17,221 मत प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही और उसकी उम्मीदवार सूर्यवंदर कौर को सिर्फ 16,757 वोट मिले। यानी दोस्तों इस बार 13 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 10 और एनडीए को सिर्फ 2 सीट हासिल हुई। वहीं दोस्तों भाजपा की अगली परीक्षा केदारनाथ में हो सकती है। यहां पर विधायक रही भाजपा की शैला रानी का हाल ही में निधन हुआ है। कुछ वक्त बाद यहां पर भी उपचुनाव का ऐलान होगा। अयोध्या, बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थलों पर स्थानीय लोगों की नाराजगी ने भाजपा का जो हाल किया, उसने पार्टी नेतृत्व के माथे पर दबाव तो ला ही दिया होगा। बता दें कि केदारनाथ में भी लोगों में कम नाराजगी नहीं है। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के बुरारी में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसके बाद से उत्तराखंड में संतों के साथ साथ स्थानीय लोगों में नाराजगी है। केदार घाटी की जनता में भी आक्रोश है। चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि क्या चारों धामों के दर्शन दिल्ली में करवाए जाएंगे। तीर्थ पुरोहितों ने इसे सनातन धर्म के साथ ही संस्कृति का अपमान बताया। यानी दोस्तों यहाँ पर देखें तो भाजपा जो धर्म के नाम पर वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब जनता इससे उब चुकी है। वैसे उपचुनाव में मिली मोदी सरकार को करारी हार पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।